हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन उन बच्चों के लिए शानदार होने वाला है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम की। जी हां, राजस्थान के अंदर वर्ष 2025 के अंदर टीचिंग की कई एग्जाम होने वाले हैं। टीचिंग की बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। चाहे वो आप कॉलेज लेक्चर की बात करें वो आपके यहाँ पे होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की बात करें वो आपके यहाँ से होने वाली है। इसके अलावा हम बात करें सेकंड ग्रेड की एग्जाम यहाँ पर होने वाली है, और रीट के एग्जाम के बाद में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी और वो एग्जाम भी यहाँ पर होने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा जो धमाका है वो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर है, क्योंकि रीट की थर्ड ग्रेड के एग्जाम की अभी कोई डेट आई नहीं है। लेकिन क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में होते हैं, लेकिन उसके बाद में नंबर 2 पे जो सबसे बड़ी एग्जाम आती है वो आती है सेकंड ग्रेड के एग्जाम। और अब नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आप लोग कैसे इसकी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, इसी की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। यदि हम बात करें, आपको यह तो पता है कि आपके सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की बात करें, ये जो एग्जाम है आपके सितंबर महीने के अंदर है, और ये आपके फरवरी का मतलब अगले बाद, उसके बाद आपका मार्च होगा, उसके बाद अप्रैल है, उसके बाद आपके हो गई मई, उसके बाद हो गई आपकी जून, उसके बाद है जुलाई, उसके बाद है अगस्त, और उसके बाद है आपके सितंबर। तो ये आपके अगले जो है ना 6 महीने आपके पास होने वाले हैं। और इस 6 महीने के अंदर आपको ऐसी कौन सी प्लानिंग बनानी चाहिए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। मतलब आपको मेरिट में आना है भाई, रैंक आनी अलग विषय, मेरिट में आना हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही होता है ना कि हमें मेरिट में आना। रैंक आ जाएगी तो अच्छी बात है, वो तो अलग विषय है। अब सबसे पहली चीज तो आप लोग यहाँ पे इसकी तैयारी तो कर रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसकी तैयारी तो कर रहे होंगे 100% इसकी तैयारी। बहुत सारे बच्चे आपके ऑफलाइन भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी तैयारी ऑनलाइन भी कर रहे होंगे। इस ऑफलाइन के अंदर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक तो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होंगे वो भी हो सकते हैं यहाँ पर, और एक वो बच्चे होंगे जो आपके इससे पहले भी तैयारी कर चुके, मतलब पहले से तैयारी वाले बच्चे भी होंगे 100%। और ऑनलाइन की बात करें, इस ऑनलाइन के अंदर फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाले भी होंगे, और पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी यहां पर होंगे। इसका मतलब सबके लिए अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है, सबके लिए अपने अपना एक तजुर्बा होता है, सबका अपना अपना एक स्ट्रेटजी होती है। वो क्यों कह रहा हूं मैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, पहले से तैयारी का मतलब वो पहले कोई ना कोई एग्जाम दे चुके होते हैं, और इस एग्जाम से वो अपना इस बात का एनालिसिस कर चुके होते हैं कि हमारा भाई कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा टॉपिक कमजोर है, उनको ये पता होता है। उसके बाद में जब वो वापस से तैयारी करते होते हैं तो पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर फोकस रखते हैं कि बाकी चीजों को तो पढ़ देते हैं, लेकिन जो पोर्शन कमजोर होता है उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए तो सब टॉपिक जीरो है, सबका सब कुछ जीरो है। उनको नहीं पता कि हमारा कौन सा टॉपिक मजबूत है, उनको नहीं पता कि हमारा कौन सा टॉपिक कमजोर है, उनका सब कुछ जीरो है। तो उस एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर है कि भाई एनालिसिस किया होगा फर्स्ट टाइम में। तो अब सर इनके लिए क्या करें, जो फर्स्ट टाइम है इनकी प्लानिंग कुछ अलग हो सकती है। तो भैया आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अभी आपके पास अगले 3 महीना, अगले की बात करें, अगले जो 3 महीने जो है ना, अगले 3 माह ऐसे हैं जहां पर आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, और साथ साथ उसको सेम डे रिवीजन करना है। सेम डे क्या करना है, रिवीजन करना है, ये आपको करना है। बस इतना अक्सर करते चलो अगले 3 महीने। कहने का मतलब है कि जो आपने आज पढ़ा, जैसे आपको क्या करो, अपने टाइम टेबल को 2 भागों में बांटो, एक मॉर्निंग वाला, एक नाइट वाला, या दिन वाला या रात वाला। दिन में जो आप पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसको दिन में एक बार पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है जी। रात को आपको उसी का रिवीजन करना है। अगले दिन जो पढ़ा है रात को उसको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना, आपको और आगे नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहना, उसका रिवीजन है, ताकि वो चीजें आपके रिकॉल में आती रहे। दूसरा, रिवीजन कैसे करना है ये जरूर याद रखना साहब। सेम डे रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है, फर्स्ट पेज से करना है। रिवीजन कैसे करना है, फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज का मतलब है, जैसे आप कोचिंग में गए, फर्स्ट डे आपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी और आपने 4 पेज भर दिया आपको, तो आया घर पे पढ़ा, उसका रिवीजन कर लिया। सेकंड डे आप दोबारा कोचिंग में गए, दोबारा राजस्थान ज्योग्राफी के आपके 4 पेज भरा दिए गए, टोटल कितने पेज हो गए आपके पास, 8। तो आपको जब रिवीजन करना है तो पहले फेज से करना है, आपको टोटल 8 पेज का रिवीजन करना, ना कि अगले उस दिन के 4 पेज का। अगले दिन कोचिंग में गए, दोबारा 4 पेज भरा दिए गए, कॉपी में पेज कितने हो गए, 12। तो अगले तीसरे दिन जो आपको रिवीजन करना है वो 12 पेज का करना है। इससे होगा क्या, अगले 3 दिन, 3 महीने का मतलब है 90 दिन, 90 दिन के अंदर आप पहले वाला पेज जो है वो 90 बार पढ़ चुके होंगे, सेकंड वाला पेज 89 बार, थर्ड वाला पेज जो जो पहले दिन वाला था वो 90 बार है ना, सेकंड डे जो पढ़ा होगा वो आपने 89। तो बार बार यदि आपने पढ़ा तो आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसके 3 महीने के बाद जो है ना, उसके बाद फिर आपको देखना है कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे कितना याद है। तो उसके अगले 3 महीने के बाद आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर 100% जाना चाहिए, 100% आपको टेस्ट सीरीज देखनी होगी। उसी प्रकार से पहले जो तैयारी करना एग्जाम वाले, उन्हीं को भी सेम फॉर्मूला अपनाना, लेकिन साथ साथ वो आपके यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं शुरुआत से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया पहले तैयारी की थी,
पहले आपने पढ़ा था और आप तो दोबारा तैयारी इसलिए कर रहे थे कि कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करें। तो अब जो आप कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो वो दूरी हुई कि नहीं हुई, कमजोरी दूर हुई कि नहीं हुई, वो कैसे पता लगेगा? आपको टेस्ट सीरीज दोगे तभी तो पता लगेगा ना। तो एग्जैक्ट चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट हो और चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आपको ये दोनों फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे। मतलब अगले 3 महीने पढ़ना होगा, रिविजन करना होगा, रिविजन फर्स्ट डे पे से पढ़ना होगा। और जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा, वो इसलिए आया था कि मुझे अपना कुछ कमियां थी उनको दूर करना है, तो वो कमियां दूर हुई कि नहीं, तो आपको टेस्ट सीरीज आपको यहां से ज्वाइन करनी ही होगी ताकि अपनी तैयारी को बेहतर किया जा सके। और 6 महीने पैनिक नहीं होना, बहुत बड़ी लंबी अवधि है, भी बहुत बड़ी अवधि। 6 महीने छोटी अवधि नहीं है। किसी को लगता होगा सर 6 महीने तो बचे हैं, आप कह रहे हो बहुत बड़ी है। भैया किसी को लगता होगा 2 साल भी बड़ी अवधि नहीं होगी, किसी के 2 साल बड़ी अवधि नहीं हो सकती और किसी के 6 महीने भी बड़ी अवधि नहीं हो सकती। मतलब दोनों चीजें हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसके 2 साल भी आपको कम लगेंगे और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको 6 महीने भी बहुत है। बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी तैयारी कैसी है। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस जो है वो आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी लेकर के आए। चाहे सेकंड ग्रेड की हम सेकंड पेपर साइंस की बात करें, सेकंड पेपर संस्कृत की बात करें, चाहे हम फर्स्ट पेपर जीके की बात करें, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की बात करें, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है। फर्स्ट पेपर जीके की बात करें, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है। या कॉम्बो पेपर है। कॉम्बो का मतलब था जहां पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको दोनों मिले। क्योंकि यदि आपने फर्स्ट पेपर लिया तो फीस अलग देनी पड़ेगी, सेकंड पेपर लिया तो फीस अलग देनी पड़ेगी। अरे भाई, दो दो जगह फीस क्यों देते हो? कॉम्बो ले लो ना, फीस भी कम लगेगी और एक जगह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बस अगले 6 महीने पैनिक नहीं होना, अपने पे विश्वास रखना है, रेगुलर पढ़ते रहना। ये मत समझना कि छोड़ दूंगा, नहीं जी, पढ़ते रहना रेगुलर, और रिविजन फर्स्ट फेज से करना है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट डे से आपको फर्स्ट फेज से पढ़ना है। फिर देखो रिजल्ट। आप लगातार फर्स्ट डे से पढ़ के देखो, 10 दिन पढ़ के देखो, 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा यार पहला पेज तो मैंने 10 बार पढ़ लिया, वो तो मुझे याद है ना। तो बस इतना सा आपको करना है। तो अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।